हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे, जिसे कंपोज किया है पाब्लो नेरुदा ने। तो सबसे पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इस पोएम में पोएट पूरी मानव जात से थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कह रहा है, थोड़ी देर के लिए अपने सांसारिक कार्यों को रोकने के लिए कह रहा है। और उस रुके हुए क्षणों में मानव जाति को, पूरी मानव जाति को अपने अंतर आत्मा को टटोलने के लिए कह रहा है, उसको समझने के लिए कह रहा है। क्योंकि आजकल के मानव का जीवन भीड़ और व्यस्तता से भरा हुआ है। उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस भीड़ में वह स्वयं को ही समझ नहीं पाता, स्वयं को ही जान नहीं पाता। इस व्यस्तता में वह उन्हीं कार्यों को करता है जिसकी वह कभी इच्छा नहीं करता है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे कार्यों को रोककर खुद को समझने के लिए पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे हम पोएम देखेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ अब वी हम विल काउंट गिनेंगे टू 12 12 तक। पोएट कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। एंड और वी विल ऑल हम सभी कीप रहेंगे, स्टिल मीन्स स्थिर या शांत, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। पोएट कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और इसके बाद हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस धरातल पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के चेहरे पर अर्थात पृथ्वी के धरातल पर, एक बार के लिए पूरी पृथ्वी के धरातल पर अर्थात एक बार के लिए पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट अस नॉट हमें नहीं चाहिए, स्पीक मीन्स बोलना, इन एनी लैंग्वेज कोई भी भाषा। पोएट कह रहा है कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एक बार के लिए पूरे धरातल के लोगों को कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड, कोई भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात शांत हो जाना चाहिए। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट अस स्टॉप हमें रुक जाना चाहिए, फॉर 1 सेकेंड एक क्षण के लिए। एंड और नॉट मूव नहीं गतिमान करना चाहिए, आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को। अब यहाँ पे आर्म्स का मतलब भुजाएं भी हो सकती हैं और हथियार भी हो सकते हैं, दोनों अर्थ हो सकता है। और जिस अर्थ में इस पोएम को कहा जा रहा है, यहाँ पर दोनों अर्थ सटीक बैठते हैं। तो आवर आर्म्स हमारी भुजाओं को या हमारे हथियारों को, सो मच इतना अधिक। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने भुजाओं को इतना अधिक गति नहीं कराना चाहिए या इतना गतिमान नहीं करना चाहिए, या हमें अपने हथियारों को इतना नहीं चलाना चाहिए। अब पूरा देखेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12वीं तक गिनेंगे, अब हम 12 की संख्या तक गिनेंगे और हम सभी के सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। पूरे धरातल पर, पृथ्वी के पूरे धरातल पर अर्थात पूरे संसार में कुछ क्षण के लिए एक बार हमें चुप हो जाना चाहिए, हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड हमें एक क्षण के लिए अपने सारे कार्यों को रोक देना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपनी भुजाओं को इतना गतिमान नहीं करना चाहिए, अपने हथियारों को इतना नहीं चलाना चाहिए, अर्थात रोक देना चाहिए। यहाँ पर पोएट का सीधा सा मतलब है कि पूरे संसार को एक क्षण के लिए रुक जाना चाहिए, अपने सारे काम रोक देने चाहिए और स्वयं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पोएट आगे कह रहा है, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। इट यह वुड बी होगा, एन एग्जोटिक एक बहुत ही आकर्षक, यूनिक या अट्रैक्टिव। एग्जोटिक मीन्स यूनिक या अट्रैक्टिव, तो एन एग्जोटिक एक आकर्षक, मोमेंट मीन्स क्षण। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट एक बहुत ही आकर्षक क्षण होगा। यह क्षण या जिस क्षण सारा संसार रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो क्षण जो होगा बहुत ही आकर्षक होगा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट एक बहुत ही आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस बिना भीड़ का, विदाउट इंजिन्स बिना इंजन के शोर का। वी वुड ऑल बी टुगेदर
हम सभी लोग, वी वुड ऑल बी, हम सभी लोग होंगे, टुगेदर मीन्स साथ, हम सभी लोग साथ होंगे। अब पोएट का यहाँ पे मतलब है, अगर कोई नहीं बोलेगा, जैसे हम जब बोल रहे होते हैं तो अलग अलग भाषाओं को बोल रहे होते हैं, तो अलग अलग होते हैं, पर जब सारे लोग चुप होंगे तो सभी लोगों की भाषा क्या होगी? शांति की भाषा होगी। उस क्षण सारे लोग शांत होंगे, सारे लोग रुके हुए होंगे, तो सारे लोग एक समान होंगे, एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी के सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, सडन मीन्स आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस मीन्स विचित्रता, एक आकस्मिक विचित्रता में, हम सभी लोग एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। अब पूरा देखेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये बहुत ही आकर्षक क्षण होगा, यह एक बहुत ही आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, बिना भीड़ वाला और बिना इंजन के शोर वाला। अगर सारे लोग पूरे संसार में रुक जाएंगे और सारे कार्यों को रोक देंगे तो कहीं पर भी कोई शोर नहीं होगा, कहीं पर भी कोई भीड़ नहीं होगी, और ये मोमेंट जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही आकर्षक होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, उस समय हम सभी लोग साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में, अर्थात उस समय हम सारे लोग एक आकस्मिक विचित्रता में साथ साथ होंगे। आगे देखेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, ठंडे गहरे सागर में। फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स मीन्स वेल्स को, या वेल्स मीन्स सबसे बड़ी मछली जो होती है। अब वहाँ पे मछलियों का मतलब है, तो देखेंगे कि मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर सारे के सारे लोग रुके हुए होंगे तो मछुआरे भी रुके हुए होंगे। उस समय सागर में कोई भी मछुआरा किसी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड और द मैन आदमी, गैदरिंग इकट्ठा करते हुए, सॉल्ट मीन्स नमक, और नमक इकट्ठा करते हुए आदमी, अर्थात नमक इकट्ठा करने वाले लोग। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वुड लुक देख पाएंगे या देखभाल कर पाएंगे, एट हिज अपने, हर्ट हैंड्स, हर्ट मीन्स घायल या चोटिल, हर्ट मीन्स घायल या चोटिल, तो घायल या चोटिल, हैंड्स मीन्स हाथों की। उस समय नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपने नुकसान पहुंच चुके या चोटिल हो चुके, घायल हो चुके हाथों की देखभाल कर पाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, पूरा पहले फिर से देखेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, उस क्षण, जिस क्षण सारे लोग शांत होंगे, सारे लोग अपना काम रोक चुके होंगे, उस क्षण फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, उस समय मछुआरे ठंडे सागर में या गहरे सागर में किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वे लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपने हाथों के घावों को, अपने चोटिल हाथों को देख पाएंगे, उनकी देखभाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे पोएट का मतलब है कि लोग अपने कामों में इतने बिजी हो चुके हैं कि उससे दूसरों को नुकसान पहुँच रहा है, या फ्यूचर में क्या कैसा उसके साथ होगा, वो प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इन सब के बारे में भी लोग सोच नहीं पा रहे हैं। जैसे कि लोग मछलियों का शिकार कर रहे हैं तो दूसरों के दुखों के बारे में लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, और दूसरों की तो बात ही छोड़िए, लोग अपने दुखों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे कि फिशर मैन तो मछलियों के बारे में नहीं सोच रहा है, बट नमक इकट्ठा करने वाले अपने घावों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अपनी व्यस्तता में वो अपने घावों को अवॉइड करके अपने काम में लगे होते हैं। तो जिस क्षण पूरा संसार रुकेगा, वे अपने हाथों की भी केयर कर पाएंगे और मछुआरों से थोड़ी देर के लिए मछलियां सुरक्षित होंगी। आगे देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज वे, हु जो, प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स हरे युद्धों की। अब हरे युद्ध का मतलब है प्रकृति जो होती है, हमारा नेचर जो होता है वो हरा होता है, और उसको काटने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं या उसके खिलाफ लड़ने वाले जो हैं, वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? ग्रीन वार्स की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स हरित युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। तो होगा दोज
हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो लोग हरे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं या हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विथ गैस, उन युद्धों की तैयारी कर रहे हैं जो गैस से लड़े जाते हैं या गैसों के युद्ध। वॉर विथ फायर, आग का युद्ध, आग के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या ग्रीन वार्स की तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विजय, विथ नो सर्वाइवर किसी भी उत्तराधिकारी के बगैर, किसी भी उत्तरजीवी के बगैर, उत्तराधिकारी नहीं उत्तरजीवी, सर्वाइवर मीन्स उत्तरजीवी, जो किसी भी युद्ध में या कार्य में या ऐसे किसी भी संकट से बचकर निकले हों उन्हें हम सर्वाइवर बोलते हैं। सर्वाइवर मीन्स उत्तरजीवी। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, बिना उत्तरजीवियों के युद्ध की विजय, बिना उत्तरजीवियों की विजय। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वुड पुट ऑन पहन सकेंगे, क्लीन क्लॉथ्स साफ सुथरे कपड़े, वे भी साफ सुथरे कपड़े पहन सकेंगे, वे भी साफ सुथरे कपड़े पहन पाएंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट और टहल पाएंगे, अबाउट विथ देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, या अपने भाइयों के साथ समय बिता पाएंगे, अपने भाइयों से मिल पाएंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और वह भी अपने भाइयों के साथ समय बिता पाएंगे या अपने भाइयों से मिल पाएंगे, अपने भाइयों के पास जा पाएंगे। इन द शेड, छाँव में, डूइंग नथिंग बिना कुछ करते हुए, एक छाँव में बिना कुछ करते हुए। अब पूरा फिर से देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वे जो हरे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, आग के साथ युद्धों की तैयारी कर रहे हैं और बिना किसी उत्तरजीवी के विजय की तैयारी कर रहे हैं, वे भी नए कपड़े पहन पाएंगे, अपने भाइयों से मिल पाएंगे और एक छाँव में, इन द शेड, एक छाँव में बिना कुछ करते हुए अपने भाइयों से मिल पाएंगे और नए कपड़े पहन पाएंगे। पोएट कहना चाह रहा है कि जिस क्षण ये पूरा संसार रुकेगा, ये पूरी जमीन रुकेगी, पूरी पृथ्वी के सारे लोग रुक जाएंगे, उस क्षण जो लोग युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरे युद्ध हों मीन्स प्रकृति के खिलाफ युद्ध हों, गैस के युद्ध हों या आग के युद्ध हों या बिना उत्तरजीवी के विजय की तैयारी कर रहे हों, ये सारे लोग उस समय अपने भाइयों से एक छाँव में बिना कुछ करते हुए मिल पाएंगे और नए कपड़े पहन पाएंगे। आगे देखते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। अब पोएट आगे कह रहा है कि वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसमें किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ उसमें किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब पोएट जो है वो किसी को ये नहीं चाहता कि वो टोटल इनएक्टिव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो किसी की मृत्यु नहीं चाहता है, किसी को रोकने का मतलब उसका मृत्यु नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, विथ के साथ टोटल पूर्ण, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी मीन्स पोएट कह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ पूर्ण निष्क्रियता, उससे किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट यह जिसके बारे में है, अर्थात यह जीवन के बारे में ही है। किसी को इसका मतलब मृत्यु नहीं समझना चाहिए। पूर्ण निष्क्रियता को किसी को मृत्यु नहीं समझना चाहिए, यह जीवन के बारे में भी है। यह चीज जो कह रहा है पूर्ण निष्क्रियता, यह जीवन के लिए ही जरूरी है, इसमें किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। आगे पोएट कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, नो ट्रक कोई लेन देन नहीं, विथ डेथ मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूं। अर्थात वह लोगों को मृत होने के लिए नहीं कह रहा है, वह लोगों को मृत्यु प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहा है, वह जीवन के संदर्भ में ही कह रहा है, तो किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। इफ यदि वी वर नॉट हम नहीं होते हैं, सो सिंगल माइंडेड इतने एकाग्रचित, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ अबाउट के बारे में, कीपिंग आवर लाइफ अपने जीवन को रखने के लिए, मूविंग गतिमान। यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकनिष्ठ नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड और वंस एक बार, कुड डू नथिंग कुछ नहीं कर पाते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्रचित नहीं होते हैं, एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग एक बार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, अर्थात एक बार के लिए हम शांत हो जाते हैं, एक बार के लिए हम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उस समय की जो शांति होगी, परहैप्स शायद, ए ह्यूज साइलेंस एक विशाल शांति होगी। अगर ऐसा होता है परहैप्स तो शायद ए ह्यूज साइलेंस एक विशाल शांति होगी, एक गहरी शांति होगी, पूरे संसार में एक गहरी शांति होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट बाधा डाल सकती है, दिस सैडनेस इस दुख में, ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग कभी न समझने वाले, आवर सेल्फ स्वयं को, सैडनेस ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ स्वयं को कभी न समझ पाने वाले दुख, एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, एंड और पहले पीछे की 3 लाइन देख लेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस शायद एक विशाल गहरी शांति, माइट इंटरप्ट बाधित कर सकती है, दिस सैडनेस इस दुख को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ स्वयं को कभी न समझ पाने वाली, अर्थात स्वयं को कभी न समझ पाने वाली इस उदासी में शायद यह विशाल शांति बाधा डाल सकती है, अर्थात शायद हमें स्वयं को समझने का समय मिल सकता है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. शायद यह विशाल शांति स्वयं को कभी न समझ पाने वाली इस उदासी में बाधा डाल सकती है, अर्थात शायद हम उस क्षण में स्वयं को उस विशाल उदासी में, उस विशाल उदासी को तोड़कर शायद यह विशाल शांति हमें स्वयं को समझने में सहायता कर सकती है। एंड और ऑफ थ्रीटनिंग मीन्स धमकाना, आवर सेल्व्स स्वयं को, विथ डेथ मृत्यु के साथ, और मृत्यु के डर से जो स्वयं को डराया धमकाया जा रहा है, एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ और मृत्यु के डर से जो स्वयं को डराया धमकाया जा रहा है, शायद इससे भी हमें बाहर निकलने में मदद कर सकती है। आगे देखेंगे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद, परहैप्स शायद, द अर्थ ये पृथ्वी, कैन टीच अस हमें सिखा सकती है या हमें पढ़ा सकती है, हमें सिखा सकती है, एज व्हेन क्योंकि जब, एवरीथिंग सीम्स डेड प्रत्येक वस्तु, सीम्स प्रतीत होती है, डेड मीन्स मृत, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है, मर चुकी प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में प्रूव्स साबित करती है, एंड लेटर और बाद में प्रूव्स साबित करती है, सिद्ध करती है, टू बी अलाइव जीवित होने के लिए। शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद हमें यह पृथ्वी सिखा सकती है क्योंकि जब सब कुछ यहाँ पर मृत प्रतीत हो रहा होता है, उसी समय जीवन का आभास होता है, या उसी समय हमें जीवित चीज़ों की अनुभूति होती है, या जीवन अपने आप को स्वयं को प्रूव करता है। जैसे एक बीज जो होता है, पोएट का कहने का मतलब है कि जैसे एक बीज जो होता है, एक किसी भी पौधे का बीज जो होता है, वो जब हम मिट्टी में डाल देते हैं उसमें मृत पड़ा होता है, स्थिर पड़ा होता है, कुछ में कोई गति नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो एक मृत सा पड़ा होता है। पर अगले ही क्षण या अगले ही दिन उसमें से धीरे धीरे अंकुरण होने लगता है और एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो जिसको हम मृत मान रहे थे, पृथ्वी उसको एक नया जीवन देकर फिर से उसको जीवित बना देती है।
तो शायद हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए एज अ डेड हो जाते हैं, मीन्स सारी चीज़ें रुक जाएंगी, मतलब चीज़ें रुक जाने का मतलब होता है डेड हो जाना, डेड के जैसे हो जाना। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और डेड के जैसे हो जाते हैं, तो यह पृथ्वी जो है वो हमें सिखाती है कि हमें एक नया जीवन मिलेगा, एक नई आशा मिलेगी, एक नई एनर्जी मिलेगी। आगे फिर से पोएट कह रहा है, उस इतनी बातों को समझाने के बाद वो ये उम्मीद कर रहा है कि आगे लोग ऐसा करेंगे, इसलिए वो आगे कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ अब आई विल काउंट, मैं गिनती गिनूंगा, अप टू 12, 12 तक। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, अब मैं 12वीं तक गिनूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। पोएट बोल रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। पूरा फिर से देख लेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मृत दिख रही होती हैं वही बाद में अपने आप को जीवित साबित करती हैं। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12वीं तक गिनूंगा और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।